हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बेटा अभी हमारे यूज चल रहे हैं और यूज में कौन सा चल रहा है, एजआरएम का प्रयोग। इसमें मैं आपको यूज के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है बेटा। यूज कौन सा चल रहा है, यूज कौन सा चल रहा है बेटा, यूज ऑफ इज आर एम। यूज का मतलब है प्रयोग करना, इन्हें हम प्रयोग करेंगे एजआरएम का, ठीक है बेटा। अब हम यूज का प्रयोग कैसे करेंगे कि जिन्हें हमें पहले बताया है बेटा, कैसे बताया है, इसकी थोड़ी हिंट होना चाहिए, पहचान। हिंट क्या होना चाहिए, पहचान। इन इन वाक्यों में इन वाक्यों में इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है। इन वाक्यों में क्रिया नहीं होगी, ठीक है। क्रिया का मतलब कोई कार्य दिखाई नहीं देगा, मगर इसमें ये पता होगा कि हमारा व्यक्ति कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ये तो पता चल जाएगा, मगर इसमें क्रिया नहीं होगी। जैसे कोई कार्य नहीं दर्शाया जाएगा, जैसे वो पढ़ रहे हैं या वो पीट रहे हैं, इस तरीका से पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें और भी हिंट है। इनके क्या है, इनके लास्ट में, ठीक है, इनके अंत में या लास्ट में, इनके अंत में या लास्ट में, अंत में हाँ, हे, हैं, हो और क्या है, आदि शब्द आते हैं। हूँ भी आता है, ठीक है, हूँ आदि आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये बेटा ये हो गया। आदि का मतलब बता सकते हैं आप, क्या हो सकता है, और भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसा सभी आ गए कहने का मतलब, मगर तब भी कुछ और भी शब्द हैं, जैसे ही, हो, तब भी दूसरे भी अदर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, मैंने बता दिया है आपको, मगर आपको रिवीजन करा रहा हूँ पूरे टाइम का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अफर्मेटिव पर रूल लिखेंगे। अफर्मेटिव विस्तार से बता रहा हूँ बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस कह लो, हाँ बेटा। इन्हें सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस का मतलब होता है एकदम सिंपल का मतलब जानते हो, साधारण। जैसा कि कोई बच्चा होता है, कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, समझे, जिसमें कोई हाँ वो नहीं शब्द या क्या क्यों कब कैसे कोई भी शब्द नहीं दर्शाया जाएगा। इसमें केवल आपको क्या करना होगा कि कोई दर्ज नहीं हो, बिल्कुल सिंपल कही जाएगी। जैसे बे कक्षा में है, नहीं शब्द आया, नहीं आया, क्या क्यों आया, नहीं आया। तो इसका मतलब है, सिंपल टेंस का मतलब है कि जब कोई भी शब्द हाँ नहीं शब्द ना आए, क्या क्यों नहीं आए, तो उसे सिंपल टेंस में ले लेते हैं बेटा। इनसे बड़े होते हैं हमारे टेंस। क्या होते हैं, टेंस। और उसमें टेंस में क्या है, टेंस में हमारी क्रिया होती है, वो थोड़ा सब्जेक्ट अलग बताएंगे, जैसे आप पढ़ते रहोगे उसके बाद आगे बताते रहेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कह लो, कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या है, बहुत अहम हिस्सा है इनका बेटा। ये छोटे नहीं है, ये सबसे खोटे टेंस हैं। ये छोटे लग ही रहे हैं इनका यूज। जब आप हाई स्कूल में जाओगे बेटा, तो आपको यूज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसका क्या है, ये पहचान कर लो। इसे अफर्मेटिव को क्या कह सकते हैं हम, साधारण वाक्य बेटा। अफर्मेटिव को साधारण या स्वीकारात्मक कह दो, ठीक है। साधारण 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 वाक्य, साधारण सही लिखा है, साधारण, देखते रहना बेटा। साधारण वाक्य या हाँ ठीक है, सेंटेंस वाक्य, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, इन, ये पहचान हो रही है बेटा इनकी थोड़ी सी। इन वाक्यों में
साधारण साधारण बात होती है, बिल्कुल साधारण बात होती है, या कह सकते हैं होती है, या नहीं, क्या, क्यों, क्या, 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 क्यों, कब, ये शब्द नहीं दिए होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शब्द नहीं दिए होते हैं बेटा। इनमें क्या है, ये कह रहे हैं इन वाक्यों में या का मतलब समझते बेटा, या तो आप इन वाक्यों को साधारण बात होती है, इनमें साधारण बात कहेगी, साधारण का मतलब है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब क्या है, या हम दूसरा है नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द नहीं दिए होते हैं, ये शब्द भी नहीं दिए होंगे, तो हमारा इससे पहचान होगी। एक और लिख सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, या हम हिंदी में कहेंगे तो विराम लगा होगा, ठीक है, फुल विराम, फुल स्टॉप, विराम, ठीक है। और अर्ध विराम को क्या कहते हैं, अर्ध विराम, कॉमा, हल्का सा कॉमा लगा होता है उसे। अभी हमारा फुल स्टॉप लगा, यहाँ बात एंड हो जाती है, वहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, हिंदी में कहें तो विराम चिन्ह का, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई पूछना तो नहीं है, कोई पूछना हो, समझ में नहीं आता हो, तुरंत बोला करो, ठीक, सही है। इसके आगे बताऊं, किसकी अच्छा, ये बेटा आप इतना ध्यान रखो बेटा कि या नहीं, क्या, क्यों, कब, ये शब्द नहीं दिए होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये शब्द जब ये वाक्य आएंगे तो इनका प्रयोग नहीं होगा, इनकी मैं मीनिंग तो मैं अलग लिख दूंगा, ठीक है बेटा, या आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा एक तरफ से, है ना। अब क्या है बेटा, इसका क्या है, आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ले लो बेटा, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया है आपको, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उदाहरण, वेरी गुड, फॉर्मूला नहीं, उदाहरण नहीं, उदाहरण नहीं, फॉर्मूला उदाहरण नहीं होता है, फॉर्मूला तुम्हारा होगा बेटा सूत्र, क्या होगा, सूत्र, सूत्र, फॉर्मूला कहते हैं ना, किस फॉर्मूले से चल रहे हो, या कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, इसमें मैथ में ज्यादा प्रयोग होता है फॉर्मूला का, हाँ, खैर मुझ पे तो इतनी मैथ आती नहीं है, मगर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, सूत्र, फॉर्मूला, सूत्र क्या है कि इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हुआ, नमस्ते, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड कौन कौन से आते हैं हमारे, अदर वर्ड जैसे कि यस्टरडे हो गया, नाउ डेज हो गया, उन्हें अदर वर्ड भी या कंप्लीटमेंट भी कहते हैं। कंप्लीटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि हमें वाक्य को पूरा कंप्लीट करता है, उन शब्दों को कंप्लीटमेंट करते हैं, ठीक है, उनके बाद कुछ नहीं लगाया जाता, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो हमारा टेंस एकदम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट भी कहते हैं पूर्ण, ठीक है बेटा, ये हो गया। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, सभी बच्चे देख सकते हैं आपको, जब आप अगले चल के हाई स्कूल में या इंटर में स्टोरी बनाओगे बेटा, तब हमारी स्टोरी और यूज सब इन्हीं के आधार पर बनते हैं, टेंस और यूज, बाकी 10-5% आपकी इंग्लिश में कुछ और भी शब्द होते हैं, या फिर और तरीका के से यूज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम टेंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइन का मतलब समझ रहे बेटा, जोड़ते हैं, कंबाइन मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना, जैसे हम कोई कनेक्ट किया है, ये हम वीडियो ही बना रहे हैं,
इसमें क्या कनेक्ट कर रखा है हमने, इसमें ब्लूटूथ लग रखी है और इसमें क्या माइक है, सब कुछ इसमें है। तो बेटा ये एकदम कनेक्ट जुड़ रहा है, तो जोड़ने वाले टेंस भी आएंगे। इस समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब बेटा इसमें बताओ, कुछ पूछना तो नहीं है आपको कुछ? बेटा ये समझ में भी आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलो, क्या समझ में आ रहा है? कोई समझ में नहीं आ रहा है आपके? हैं, सुनो बेटा, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा टेंस बनेंगे। अब क्या है, आपको समझ में क्या नहीं आया ये पूछो बेटा, जैसे मैं तो बताता रहूंगा, मगर आपको ये पूछना है। कभी कभी मैं लिख रहा हूँ तो बेटा ये क्या हुआ है भैया या सर, तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या है बेटा कि ये हो गया। अब इसका क्या है, एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को क्या कहेंगे बेटा? एग्जाम्पल को क्या कहेंगे? अरे बेटा दिवाली के चक्कर में आप सभी भूल गए क्या? खीले बतासे ज्यादा खाए थे क्या? हाँ। हाँ। तो एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ। मुझे खीले बतासे बहुत पसंद है बेटा, बहुत खाता हूँ, अभी भी रखे पड़े हैं, बहुत पसंद है, ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या होगा, जैसे इसका क्या है उदाहरण, क्या करें बताओ बेटा, कोई उदाहरण दो। तुम 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 कक्षा तुम कक्षा में हो, ठीक है, तुम कक्षा में हो। You are in the class. तो हम बना सकते हैं बेटा, यू आर In the class. इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। बेटा कोई बच्चा बताएगा दा का प्रयोग विशेष तौर से कहाँ करते हैं? दा का प्रयोग होता है जो हमारी एकदम फिक्स होती है, या फिर हमारा कहने का मतलब है उसे चेंज नहीं कर सकते, तो फिक्स वहाँ दा का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। दा का प्रयोग भी बताऊंगा डिटेल में, इसका भी है दा है। क्लास में एकदम नहीं, कहने का मतलब है बिल्कुल स्थिर, जैसे हमारा मदर है, फादर है, तो ये स्थिर चीज है, मतलब इन्हें कोई चेंज परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थिर चीज का मतलब है इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कह सकते, मदर को मदर ही बोलेंगे, ठीक है बेटा, इस तरीका से। हाँ, कुछ चीजों में नहीं आता है था, जैसे हमारा कोई धातु हुए, पदार्थ हुए, इनमें नहीं आता है, मतलब मटेरियल चीजों में कहीं कहीं हो भी जाता है मगर नहीं हो पाता है। तो ये अब क्या है बेटा, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद बेटा आपका चलेगा नेगेटिव। बेटा बिल्कुल नोट बना, नेगेटिव, ध्यान देना सभी बच्चे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे बेटा? नेगेटिव सेंटेंस को बताओ हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक बात। इनका थोड़ा लिख लो बेटा, इन वाक्यों में नहीं शब्द हाँ बेटा, इसका एक छोटा सा रख दो बेटा, आपको बड़ा बड़ा बनाता रहूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो, ज्यादा विशेष तरीका से ध्यान नहीं रखना है, नहीं तो और टेंशन आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दो बार कर लोगे तो आपके एक तरीका से मतलब रिवीजन भी हो जाएगा, और एक तरीका से आपके कहते हैं नजरों में आना चाहिए। नजरों का मतलब है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक दो बार कर लोगे उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस को बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस को कहते हैं विश्वास, अंदर से विश्वास आना। जैसे हम कहते हैं भाई मैं जो है, कहने का मतलब मैं दिल्ली जा सकता हूँ,
तो एक तो हुआ पहली बार गए, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तुमको नहीं, मैं दिल्ली जा सकता हूँ या जाता हूँ। तो बेटा बात हो गई क्लियर कि ये जाने वाला है या निश्चित है। तो हमारा कहने का मतलब है जो हमें रिवीजन करते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे उसके लिए हमारा मतलब एक तरीक़ा से समझ जल्दी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और ये हमारा विश्वास अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या है इसका बेटा फॉर्मूला लिख दूँ, फॉर्मूला फॉर्मूला को क्या कहते हैं हिंदी में? सूत्र। सूत्र। बेटा ये ध्यान रखा करो, सूत्र 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 छोटा सा तो नहीं बनाएगा बेटा, सूत्र। वैसे तो ध्यान आ रहा है, देखो ध्यान दिया करो बेटा, लिखा हुआ अभी। ठीक है, फॉर्मूला सूत्र क्या हुआ इसका? सूत्र होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। बताओ इसके बाद क्या करेंगे? फिर करेंगे नोट प्लस नोट। देखो बेटा ये बता दिए हैं थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बताया करो एकदम क्लियर तरीका से। एज आर एम प्लस नोट हो गया, उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसा तो नहीं है आपको समझ में नहीं आता है लिखा हुआ? बता देना बेटा, जो कोई दिक्कत हो मैं और सुधार करूँगा। एक टीचर हमारे कहते हैं कि आपको जब आप टीचर ही बन रहे हो या फिर आप कोई भी ज्ञान दे रहे हो तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको कहने का मतलब आप ज्ञान दे रहे हो तो एक तरीक़ा से लेख भी आप जो कर रहे हो उसे बड़ा ध्यान से करना चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि आपको ये मेरा लिखने का उद्देश्य ये है कि आप भी बढ़िया तरीक़ा से लिखें, इसलिए बच्चों का भी उद्देश्य अच्छा लिखा होगा। जैसे आप टीचर लोग भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो बच्चे कहेंगे इन पे ही थोड़ा ऐसा होता है, मगर टीचर होता है बेटा वो कभी कभी क्या है करते करते उनका अक्षर चेंज हो जाता है बनाते बनाते। जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे बहुत से अलग अलग बनाने लगते हैं। जैसे आपको डेली लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या है लिखते लिखते तो थोड़ा आपका लेख भी आगे चल के चेंज हो जाएगा और आपको एक तरीक़ा से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर आप किसी ने बोला 2-3 बार लिख दिया आपने और 2-3 बार लिखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई राज बेटा देखना चल रहा है। ठीक, हाँ ये हो गया, ये हो गया बेटा। अब इसका बेटा एक एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लो? एग्जाम्पल हो गया बेटा। अब क्या है एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल बताओ, कोई बच्चे एग्जाम्पल बता सकता है? एग्जाम्पल उदाहरण। अब बताओ बेटा उदाहरण कौन सा दे दे, बताओ। आप हाई स्कूल में हो बच्चे बेटा, पेपर देने जाओगे तो किस तरीक़ा से थोड़ा थोड़ा ऐसा कहने का मतलब आप यहाँ कर नहीं पा रहे हो। और आपके ऐसे मान के चलिए अब हमारा अक्टूबर भी निकल चुका है, आज 26 हो गई, इसमें 4-5 दिन रह गए हैं आपके। और क्या है फिर नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी फरवरी में पेपर है, 3 महीने रह गए, उसमें आपकी छुट्टी भी हो जाएंगी। और जैसे कभी कभी मैं भी चला जाऊंगा कहीं तो आपको तो बहुत मेहनत करना चाहिए। ठीक है, ये है बेटा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको बेटा कहीं नहीं जाना है हमें एग्जाम्पल लेने, इसी को नेगेटिव कर दो। चाहे बेटा तुम कक्षा में हो तो इसे कर दो तुम कक्षा में नहीं हो, बस बिल्कुल सिंपल में पढ़ो। बिल्कुल ये नहीं है कि अलग अलग, इसे ही नहीं शब्द लगा दो। देखो ये लिखा भी है कि इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है तो हमारा नहीं शब्द लगना है इसमें, तो नहीं शब्द आ गया तो टेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, इसमें लिख लो या ये लिख लो, कोई दूसरा लिख लो। ठीक है, जैसे मैं वाला दे दे रहा हूँ एक, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ।
बेटा तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, इसमें बेटा नो शब्द दिया है, नहीं शब्द दिया है, तो टेंस नेगेटिव का होगा। दुनिया का कोई भी टेंस, दुनिया का मतलब इंग्लिश में कोई भी टेंस, जैसे हम बात करते करते कहीं क्या होता है, जैसे कुछ दुनिया ऐसे शब्द लगा देते हैं कि दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो इस तरीका से वो शब्द छूट गया है। कहने का मतलब है जो कोई टेंस होगा कोई भी इंग्लिश का, वो जो है नहीं शब्द होगा तो वो नेगेटिव का होगा। ठीक है बेटा, अब क्या है नेगेटिव हो गया, हमने इसी को मैंने बता दिया आपको। अब हमारा क्या है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मैं की क्या लगेंगे, आई। ठीक है, हूँ की क्या लगाएंगे, एम। ठीक है बेटा, पता होना चाहिए, हूँ की आई एम नो, आई एम नो। नो, ठीक है, आई एम नॉट लिख लो या नो, आई एम नॉट नॉट दिल्ली, इन द इन द दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, दा, दिल्ली के नीचे दा नहीं लगा सकते, दा क्या है नाम से आगे दा नहीं लगाते। दिल्ली कुछ देशों के नाम पे लगा देते हैं, ठीक है बेटा, मगर दिल्ली के नीचे दा नहीं लगाते किसी भी नाम के। जैसे आपका कोई नाम हुआ, रोहन हुआ, मोहन हुआ, या फिर कोई जगह का नाम हुआ, कोई गांव का नाम हुआ, उसके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूँ किन किन देशों के आगे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या है बेटा, संयुक्त करके हमारे देशों को या राज्यों को जोड़कर एक देश बना है, तो उसे हम एक तरीका से दा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसे यूनाइटेड ऑफ अमेरिका बोलते हैं। यूएई है, यूएई, यूएई का मतलब समझ रहे बेटा, यूनाइटेड, और यूएई, यू से यूनाइटेड, ए से अरब, और क्या रह गया, ए ई यू, यू से यू से क्या हो सकता है बेटा, ए से वो यूनाइटेड, ए से अरब, और यू से ई से इमीरात, या कह सकते हैं, मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। तो उन हम देशों के आगे दा का प्रयोग लगाते हैं या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब ये हो गया, इसके बाद क्या है, दा काट देते हैं, दिल्ली में दा नहीं आएगा, तो दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं। इन भी नहीं आएगा, इन तो आएगा बेटा, इन तो आएगा, इन दिल्ली में की अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, मैं, ये दिल्ली में, ठीक, तो दिल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या है बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, आपको मैं पूरा लॉन्ग दूंगा आज। इसके बाद क्या है, हम इंटरोगेटिव पे बात करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव के बाद इसका रिमूव कर दूं बेटा, रिमूव, तो बेटा रिमूव के लिए कुछ लेके आओ, वो दे देना बेटा डस्टर। ठीक है, ये हो गया। बताओ बेटा, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो बेटा, ये आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, पेपर में भी आएंगे आपके। ठीक है, चाचा रुकिए, अरे रोको मत यार, क्या हुआ, याद करो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दोगे तो इस समझ में नहीं आएगा। और आप जब पेपर होंगे आपके हाई स्कूल के, फिर आप इधर उधर देखोगे या नकल करने की सोचोगे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या है करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हैं? मेहनत करना चाहिए बेटा। ठीक है, हंस क्यों रही हो बेटा, हंसने का टाइम मत करो। पता ना कैसे करता, क्या कर दिया, हंसी शिवम, शिवम। ठीक है, अब क्या है बेटा, सुनिए। अब इसके बाद हमने नेगेटिव करा दिए, नेगेटिव के बाद क्या हुआ, नेगेटिव के क्या हुआ बेटा, नेगेटिव के बाद हमारा चलेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव को फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, या खाली इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। उसके बाद क्या है,
हम जो है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव चलाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बेटा चला रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो फर्स्ट टाइप लिख दो या खाली इंटरोगेटिव भी लिख सकते हो बेटा। वीडियो तो ये खत्म हो गई। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा। भैया ये चल रहा है। हाँ नहीं है। लाल बत्ती चल हाँ रही ठीक है। तो सुनिए बेटा, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा, ये हो गया। सर जी, इसके बाद क्या है? सर जी, हाँ किसी ने कमेंट किया है कि साफ आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, फिर सुन वाचक। चलो ठीक है, अबे थोड़ा दिक्कत आ रही है इसमें कैफे में थोड़ा सा, मतलब साइबर में थोड़ा, ठीक है, सही हो जाएगा। फिर क्या है? इंटरोगेटिव प्रश्न वाचक भाग, ठीक है। प्रश्न वाचक भाग क्या हुआ? इन वाक्यों में बेटा क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आदि दिए होंगे, ठीक है। यार लिख दूं या समझ रहे हो बेटा? ध्यान दो, कल को पूछूंगा भी, पिटाई लगाऊं कल के लिए। हाँ याद ना हो तो पिटाई लगाई हो। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? इन वाक्यों में थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लो, थोड़ा थोड़ा हिंट से। इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं। भाई तुमने फिर से वो करवा रहा है, ये बात तुमने करवा दी। नहीं बेटा, ये इनके लिए, छोटे बच्चों के लिए इनको थोड़ा तो सब करवाने हैं, बस एक जो ये वैसे इन वाक्यों में क्या। कब सब करे ना। आवाज मत करो बेटा, आवाज मत करो, मैं खुद बता दूंगा। तुम्हारा नहीं है तो मैंने बैठा लिया ना। इन बैच के बच्चों का है, तुम बैठ जाओ। ये बैठ तो है। आवाज मत करो, एकदम बढ़िया तरीका से बैठा करो यार। कितने क्या छोटे बच्चों का है? इनका है ये बच्चों का। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आप एकदम बढ़िया तरीका से बैठा करो। बैठे कैसे हो? लाइन में बैठो और लो ये लाइन में बैठी। बेटा। जैसे कि कोई चीज रखना है हमारी अलमारी में, तो हम एकदम मतलब घूसा घासी करेंगे, निकालेंगे तो फिर वैसे प्रेस वाले रख दोगे तब भी बेकार हो जाएंगे। कहने का मतलब है एकदम बढ़िया तरीका से रखो, एकदम निकालो बढ़िया तरीका पहन के, एकदम राजा बाबू की तरह दोबारा दूल्हा बन के एकदम फिर चले गए। वीडियो काटनी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो? ये हो गया इन वाक्यों में क्या क्यों हो गया। इन वाक्यों में क्या क्यों, अम्मा जाना पी रही हो। कब, कैसे आदि शब्द दिए होते हैं। आदि शब्द दिए होते हैं। आदि शब्द ये कैसे ना। क्या है बेटा? इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का है, तो इसमें क्या है, क्या क्यों दिया हुआ है ना। इसके बाद है बेटा, आप बेटा आवाज बहुत कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटा आपका सिलेबस है, इसमें ये भी आपके हैं, इसे भी कराऊंगा मैं आपके लिए। टेंस छोड़ के यूज कराऊंगा, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। फिर क्या है? ये हो गया बेटा। इसके बाद क्या है? इसका फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूला क्या है? आवाज मत करो बेटा, आवाज मत करो, बस पढ़ने की वो छोड़ो, आवाज मत करो पहली बार। फिर क्या है? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सूत्र, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या हो? क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा बेटा, पहले इजारम का प्रयोग करेंगे। इज आर एम प्लस उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? प्लस नॉट। प्लस के बाद नोट। हाँ प्लस नोट होगा तो प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बेटा ये होगा, ये ये क्वेश्चन मार्क करवाए है, हैं शुरू से। ठीक है। ये होगा इसका एक बेटा क्या है, हम एग्जाम्पल को देंगे बेटा, ठीक है। ये सबसे शुरू में करवाए। घर के लिए बनाने के लिए और दे दूंगा, पहले एक एक आराम से देखते रहें। और आपने बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, एक बार नहीं, आप केवल बेटा एक यूज कर लो, एक यूज ध्यान से कर लो बेटा, बाकी सब उसी के आधार पे होंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कभी कभी क्या है, हम रिश्तेदारी में जाते हैं या मेहमानदारी में जाते हैं, तो कहने का मतलब है क्या, कभी पैंट बढ़िया पहनी होती है, मतलब एकदम कपड़े सही होते हैं, उसके कपड़े सही का मतलब है थोड़े बहुत चलने लायक होते हैं, तो खाली सेट डाल के चल पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि
हम क्या है इनका प्रयोग क्या कह रहा था, मैं भूल गया था। तो हम करते हैं इसके मतलब एक तरीका से चल पड़ते हैं, वो भूल गया था। इसके बाद क्या है, सूत्र ले लो बेटा। सूत्र क्या है पहले बताया था, पहला टेंस क्या था बेटा, ध्यान दो, इधर उधर मत देख, छोटे बच्चों की तरह बताया जा रहा है आपको। तुम कक्षा में हो, तो बेटा क्या शब्द लगा दो, क्या तुम कक्षा में हो। ये टेंस को यस नो भी कहते, यस नो टेंस भी कहते हैं, यस और नो वाले टेन। यस नो टेंस वाले। इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये हो गया। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल देना होगा, तो क्या है, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो। तो इसे क्या कह सकते हैं, हाँ आप हाँ ना में उत्तर दे सकते हो, यस हाँ। अगर कोई अदर काम कर रहे हो तो नो कह सकते हो, ठीक है बेटा, ये हुआ। इसके बाद क्या है बेटा, इसका ये हो गया। अब इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे बेटा। तो इसमें क्या बताया गया है, इन वाक्यों में क्या क्यों कब से ये होते हैं, तो इसका थोड़ा सा हिंट दिया है बेटा मैंने, खाली पहचानने के लिए। अगर मैं इसे बड़ा लिखूंगा और आपको अगले बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा आवाज मत करो, आपका भी सिलेबस है ये पढ़ाऊंगा बेटा तुम्हें भी। आप बातें मत करा करो बेटा, बातें करना और खड़ा होना मुझे सही नहीं लगता। आप एक बार को कुछ भी कर लो, मगर आप बातें करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बैठे रहो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, और पढ़ने के लिए मैं आपको बताता रहूँगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं रुक के भी, ठीक है। ये हो गया बेटा, क्या तुम एक डॉक्टर हो। इसके बाद हम इसे बनाएंगे बेटा। क्या शब्द नहीं दिया हुआ है, तो बेटा इनमें थोड़ा और लिखने के लिए रह गया था, आपको पता होगा। तो हम शुरू में क्या होगा, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की बात भी है, ठीक है। क्या है, तुम एक डॉक्टर हो, तो हमें क्या शुरू इसमें नहीं है, तो आर पहले इसमें देखो, अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पहले इज आर एन। अब इसके हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। तो क्या लगाएंगे, आर यू के साथ ए आर। अब बेटा देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ नहीं, इसके नीचे ही लिखना है बेटा, ठीक है। ये इंग्लिश की बनावट है, वो सॉरी इंग्लिश का एक तरीका से कह सकते हैं बनाने की रूल है, या कह सकते हैं जो हमारे जैसे हिंदी का रूल होता है बेटा, तो इस तरीका से हम इंग्लिश का भी रूल फॉलो करते हैं, या हमें करना चाहिए। You are a doctor. तो आर यू ए डॉक्टर, एक दिया है ए डॉक्टर, बता बेटा समझ में आया। फिर इसके बाद वो नहीं ये आएगा किसका, डॉक्टर में टी के बाद टी के बाद डॉक्टर में DOCTOR, ठीक है बेटा, TAR नहीं टी ओ आता है डॉक्टर, जैसे होता है एक टेलर, कोई बात नहीं बाद में देख लेना, हाँ टेलर को टेलर करते हैं। तो बेटा ये इंग्लिश कुछ मेरे नज़र में ऐसे ही है, थोड़ा जो सी रिवीजन करते रहोगे ना तो आपके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे दौर में तो जब उस समय इंग्लिश भी पढ़ लेता कोई ना, मतलब हमारे समय में दौर में मैं बिल्कुल चला जाता, मुझे समझ में नहीं आता क्या, मतलब मैं भी आपकी तरह ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रामीण का मतलब गांव से जुड़ा हूँ, तो मुझे वही शब्द आते हैं। मुझे एक बार पहली बार पढ़ाने गया था गांव के उसमें, तो वो कह रहे आप तो बिल्कुल एकदम गांव जैसे बोलते हो सर। मैंने कि सर मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसे ही गांव में रहता हूँ, तो जो ही होता है बेटा। और भाषा का बहुत असर पड़ता है, अगर आप सुबह से इंग्लिश का रिवीजन करते होगे, वर्ड का प्रयोग करते रहोगे, तो आपको वो सरल लगेंगे और सीख भी जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा भाई सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आएगा। इसे हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कह सकते हैं, और इसे सेकंड टाइप, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लिख भी नहीं सकते, तब भी फर्स्ट माना जाएगा। कोई बच्चा बताएगा, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ नहीं आया, हमने पहला है और दूसरा,
दूसरा बीच में आता है। तो बेटा ये हमारा पहला है, इसे हम पहला ना लिखे तब भी पहला माना जाएगा। कैसे, कोई बता रहे? हम बता देते हैं। हाँ बताओ। क्योंकि क्या क्यों सबसे पहले आता है। ये बेटा ये अगर भैया क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है मतलब वो बेटा पहला तो पहला ही है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको ये हमने एक बार लिखवा दिया फर्स्ट टाइम, तो ये तो पहला ही हुआ। आप इसे फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, ध्यान नहीं रहे तो। कहने का मतलब ये समझने का लॉजिक समझो इसे। ये बेटा हमने लिख दिया तो ये पहले नंबर पे ही रहा ना, मतलब एक ही रहा ना। इसके बाद दूसरा लिख दिया, दूसरा कर दिया। ऐसे कैसे हो जाएगा टीचर? अगर तुम पहले वालों नीचे लिख दोगे तो कैसे पहचानोगे? अब याद है। ये बेटा मैंने पहला लिख दिया, ये दूसरा, ठीक है। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, आएगा ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ बेटा, मगर समझने का। मैंने यहाँ लिख दिया तुम और यहाँ लिख दिया बे। अब बेटा मैंने ये तुम लिख दिया तो इसे पहला नंबर तो ये रहा ना, इसके बाद दूसरा। अगर नहीं शॉर्ट है बेटा, थोड़ा समझना है, आप समझ नहीं पा रहे हो। सबसे पहले तो जे लिखवाओ। हाँ तो ये कहने का मतलब समझो बेटा, ये तो पहला ही रहा ना, पहले को मान के चलो। जैसे हाँ, जैसे बेटा आपने करे होंगे 2/1 बेटा, 2/1। हाँ कोई बच्चा बताएगा? अगर जैसे दूसरा पहले लिख 2/1। 2 का दो की 1। भाग एक दो को भाग बर्थडे एक। में भैया मतलब बर्थडे भाग में आ जाता है। तो बेटा इसे हम मिटा देंगे तो 2/1 कर सकते हैं। कैसे भैया कर सकते हैं? हाँ जैसे चलो ये भी नहीं, थोड़ा और समझना है। जैसे हमारा आया 2/3, वो 0/3 आया, ठीक है। ये तो भैया 0 ही आएगा, मतलब इसकी गुणा करेंगे बर्थडे में करेगा तो हाँ 0 हो गया। समझ में भी ना मेरा भी थोड़ा सा तो भैया यहाँ बात रखते हैं, यहाँ रखते हैं बेटा। इससे थोड़ा समझ में मेरे थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 है ना, 0 का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान के चलेंगे। जब आप पढ़ोगे तो देखा होगा आपने, जैसे हमारा एक शब्द आया तो 0 एक का होगा तो तो एक माइनस की गुणा करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। 0 ही आएगा ऐसे ना? एक मान के तो चलते इसे समझना होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद भाई सेकंड टाइप इंटरोगेटिव जल्दी करते हैं। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। इन वाक्यों में क्या क्यों शब्द बीच में दिए होंगे, क्या देंगे, लिख लो बेटा। इन वाक्यों में, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में क्या क्यों क्यों कब कैसे, क्या क्यों कब कैसे कहाँ आदि शब्द और लिख सकते हैं। आदि शब्द दिए होते पहले नंबर पर ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? आप बेटा आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें बस, ये हो गया बेटा। इसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड पहले, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा? क्या क्यों कब कैसे ना लिखकर इन सबको क्या बोल सकते हैं? वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। हाँ भाई ये एक बच्चा कह रहा है डब्लू परिवार, तो बेटा हाँ सुनो, डब्लू परिवार भी आता है, क्यों सब शब्द डब्लू से स्टार्ट होते हैं, या डब्लू मेंबर कह लो या डब्लू परिवार कह लो बेटा, ये हमारे डब्लू से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें हम डब्लू परिवार भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ लो। तो बच्चे ने बता दिया फॉर्मूला। फिर क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, प्लस के क्या आएगा बेटा? फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वेरी गुड। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नॉट। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब आप समझ रहे हो। क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्वेश्चन वर्ड। अब भाई आप बच्चों को एक एग्जाम्पल बनाना है इसका, एक एग्जाम्पल बनाना है बेटा। ए शिवम आवाज मत करो बेटा, जामू आ रही है। आवाज आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज मत करो बेटा। मेरी आवाज जाम आ जाए तो कह दे। कोई बात नहीं, नहीं आए, मैं बात तो मत करो बेटा, आवाज इसमें आने से क्या मतलब है?
इससे ये नहीं है कि आप इसमें नहीं आएगी आवाज, आपको नहीं करना है बेटा। आराम से यहाँ पढ़ने आ रहे हो, पढ़ो। ऐसा थोड़ी है तुम आवाज कर अपने बतलाते रहोगे, ये नहीं है बेटा। ये आपको तुम जे करवा के ना आवाज मुंह से पूछ बेटा सब कुछ करा दूंगा, मुझे सब पता है, ठीक है, कहाँ क्या कराना है। ठीक है बेटा, आपको जो सिलेबस है, आपके जो भी है, आपका जो इंटर लेवल का, हाई स्कूल का, वो सब कराऊंगा। जब आप पेपर देखना, फिर आप मुझसे आके देखना कि भैया ये नहीं कराया। आप मुझे शिकायत भी कर सकते हो कि भैया आपने ये नहीं कराया, तब मैं मानूंगा। आपको सिलेबस तो करना है। डेमो तो ये जाता है ना हरो किसका टाइम? मतलब वो तो आप में मेहनत रहे, आप जल्दी कर सकते हो तो 1 महीने में। तो वही तुम दूसरा के करवा रहे हो, दूसरा करा समझो तो ये अलग है बेटा, ये अलग, ये नहीं है बेटा, ध्यान दो। ये तुम्हारे वाले नहीं है, ये तुम्हें ध्यान अभी आ नहीं रहा है समझ में, समझ रहे हो? ये बेटा हमारी कॉपी में है लिखी हुई। ये है तुम्हारे लिखे हुए, मगर बेटा ये तुम्हारे नहीं हुए हैं, ठीक है? एक बार समझ लो, मैंने कह दिया। अब कहने का मतलब जब मैं कराऊंगा बेटा, पहले एक कर लो बेटा, एक यूज, उसके बाद ये ऐसे नहीं कहते कर लो, ये शब्द सही नहीं है आपके, ये गलत बात है बेटा। आप कहोगे कि सर जी जो भी ताऊ जो भी कहना है जो भी कहना है कि जो है ये भी कराओ, ठीक है? इस तरीका से ये हो गया। अब उसके बाद क्या है बेटा, ये इसके बाद एक एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ। देखो बेटा इंटरेस्ट भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा है? क्यों हम घर जाते हैं? क्यों हम घर जाते हैं बेटा, सही बताया इन्होंने? नहीं चाचा, क्या हम घर जाते हैं? नहीं, डबल सेकंड टाइप वाला है, इसका ही बना दो बेटा। चाचा इनने गलत बनाया है। क्या तुम एक डॉक्टर हो? किसने? इनने गलत बनाया है। हमें पता कोई हम कॉपी नहीं। अरे बेटा तुम बनाने सोचो, यहाँ देखा करो, बनाया मत करो। यहाँ पर यहाँ खाली इनने सही बनाया है। यहाँ समझाया करो बेटा, यहाँ समझा, यहाँ केवल आपको समझना है। आप क्या तुम डॉक्टर नहीं? या क्या तुम लिखा तो आपकी कॉपी में भी रहा है, किताब में भी लिखा है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आए हो? यह समझने के लिए, यह समझना बहुत जरूरी है आपको, क्या तुम डॉक्टर समझ रहे हो? लिखा तो आपकी कॉपी में आप लिखा रहोगे, ये बात सही है। आप लिखोगे तो लिखने की कला भी आएगी आपको, मगर बेटा ये लिखा हुआ ज्यादा काम नहीं आएगा, समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ जाओगे तो दूसरों को भी समझा सकते हो, छोटे बहन भाई को। या दोबारा रिवीजन करोगे तो और पक्का हो जाएगा। पक्के का मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद हो गए, इसके बाद क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? एग्जाम्पल। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? नहीं बेटा, इसमें क्या है बेटा, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द बीच में दिए होंगे, मैंने लिखने के लिए रन दिया है। देखो हम क्यों घर जाते हैं, तो बेटा हम क्यों घर, हम क्यों घर जाते हैं। हाँ ये सही बताया बेटा। चाचा इनने पहले बनाया क्यों हम घर जाते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या आर यू ए डॉक्टर लिखा है? क्या तुम एक डॉक्टर लिखा है बेटा? तो तुम एक डॉक्टर क्यों हो? तुम एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों हो बेटा? लिख लो, तुम क्यों हो? तुम एक डॉक्टर ये जगह कह रही है। बेटा आवाज मत करो, बाद में करना जो भी है, नवीन जी आवाज मत करो, बात जो भी है पूछ लेना मुझसे, ठीक है? आवाज मत करा करो बस। ये पढ़ने आए हो बेटा, यहाँ आवाज करने आए हो, घर भी कर लिया करो आजा आवाज। 24 घंटे में 1 घंटे मेरे पास आते हो, उसमें भी आवाज कर रहे हो। बेटा पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, या घर से ही मत आया करो, समझ रहे हो? या घर से ही मत आया करो, नहीं पढ़ना है। तुम एक डॉक्टर क्यों हो भाई? भाई अरे सॉरी, हाँ भाई, ये हुआ भाई आर यू डॉक्टर। ये डॉक्टर। आपके सिलेबस में हाई स्कूल में बेटा इसको ये इंटरोगेटिव दिया है, आपको ये बताएगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव कर दो, इसे अफर्मेटिव कर दो, 1 नंबर आएगा इसमें से आपका। चाचा हाँ डॉक्टर आइए, बीच में तो वही क्या बीच में क्या आया है बेटा बताना? क्यों क्यों
क्यों बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लो। अरे चाचा क्यों बीच में कब आओ? क्यों आया नहीं, तुम एक डॉक्टर क्यों हो, बीच का मतलब है इसमें और इसके बीच में, कहीं बीच में आएगा, ये लास्ट में नहीं, डॉक्टर की दोहरा आत्मा। नहीं ये बीच में ऐसा नहीं आएगा यार, इसका मतलब ये भी सही भाई बता रहे हैं। देखो ये ध्यान देने की बात है बेटा, जब आप ध्यान दोगे तो ही तो कुछ पूछोगे, जब आप, तो ये तुमके बीच में ना हो सब। हाँ यही तो है, क्यों नहीं आया, तो बेटा तो ये इनके बीच में रुको तो यार, सुनते करो, तुम एक डॉक्टर क्यों हो? तो कहने का मतलब है ये बीच में के मतलब, कहने का मतलब है कि अंत में और लास्ट में, शुरू में, मतलब लास्ट का मतलब अंत में या स्टार्ट में, शुरू में, ये इसमें नहीं दिया होगा, इन कहीं भी बीच में दिया होगा। समझ गए? तुम वहां कब गए, कब आए हैं, तुम कौन हो, इस तरीका से तो बीच में आ जाएगा, मगर शुरू में लास्ट में नहीं आएगा। बस बेटा बात समझ में आई, समझ में आ रही है? डॉक्टर की दोहरा आता, तुम एक। हाँ बेटा दोबारा समझो, इसमें लास्ट में और यहाँ नहीं आएगा, बाकी कहीं भी ए बेटा सुनो बेटा, पूछने, हाँ नहीं आए समझ में 10 बार पूछो, ठीक है? ये भी है, ये नहीं है बेटा कि आपको नहीं आए समझ में तो पूछो। कक्षा 2 में पढ़ रहा हुआ है, अब वो हाई स्कूल में कैसे समझ? कोई नहीं, ये तुम, ये इसका ही है बेटा, हाई स्कूल में ये हो गया बेटा, ये अब हाँ भाई तू कंफ्यूज कैसे है बोलो तो? डॉक्टर चाचा दो में मेरे भाई ये दो इसका मत गिनो मत, इसमें नहीं आए और इसमें नहीं आए, बीच में कहीं भी आ जाए, क्या क्या क्यों कब कैसे, समझ में आया? इससे ये नहीं है दो इधर आएंगे दो इधर आएंगे, ठीक है? अगर हम टेंथ लिख लेंगे, मैं 2 महीने से दिल्ली में क्यों था, तो फिर इसमें देखो क्या कहाँ आया, क्यों बिल्कुल लास्ट में आया, हाँ मतलब इसमें नहीं आएगा, बताओ बात आई समझ में? ठीक, पूछा करो बेटा ऐसे ही, जब बेटा आप घर जाकर पढ़ोगे, इसका रिवीजन करोगे तो ही तो कुछ पूछ सकते हो, जब आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। कहते हैं जो बच्चा काम करेगा या जो व्यक्ति काम करेगा गलती उसी से होगी, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बताओ क्या समझा रहा हूँ, क्या समझाया, क्या कहने का मतलब है मेरा? अभी तो वही तुमने समझाएगा, मैं डांटे ज्यादा है। तुम तो बच्चों की तरह हो ना, डांटना पड़ेगा बेटा। यहाँ तक समझ में आया सभी के? तो आगे की क्लास कल करूँगा, ठीक है बेटा? समझाने का